हमारी पृथ्वी पर बहुत से बड़े बड़े जंगल हैं जहाँ पर हजारों अनजान जीव जंतु और न जाने कितने अज्ञात पेड़ पौधे हैं। ऐसा एक घना जंगल है अफ्रीका के मध्य में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एक जंगल के बारे में जो कि अपने अंदर न जाने कितने ही रहस्य छुपा करके बैठा है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बारिश का माहौल तो बना ही रहता होगा और यह जंगल इतना ज़्यादा घना है कि सूरज की रोशनी भी इसकी ज़मीन को नहीं छुपाती है। और आपने शायद ही इस जंगल के बारे में सुना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जंगल है जो कि अफ्रीका के मध्य में स्थित है। यह जंगल 6 देशों के 500 मिलियन एकड़ वर्ग में फैला हुआ है, जिसमें कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कॉन्गो गणराज्य शामिल हैं। इस जंगल में 5 नेशनल पार्क भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेज़न जंगल के बीच से अमेज़न नदी निकलती है, ठीक उसी तरह कॉन्गो जंगल के बीच से कॉन्गो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है और इस नदी में बहुत से खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। यह जंगल हमें न जाने कितने अज्ञात जीव जंतुओं से मिलाता है। इस जंगल का अहम पहलू है यहाँ के जनजातियों का रिलेशन, जिन्होंने इस जंगल को अपने घर के रूप में माना है और हमेशा ही उसकी रक्षा की है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के जनजातियों का गहरा संबंध है। यहाँ के जीव जंतुओं के बीच में अनगिनत संबंध है, जो कि इस जंगल को सबसे यूनिक बनाता है। इस जंगल में शोर शराबे से लेकर के शांति भरे समय तक हर एक नए नए रहस्यों का पर्दाफाश होता है। वैसे तो इस जंगल में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे एक जीव के बारे में जो कि खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है, मुकेले म्बेम्बे। मुकेले म्बेम्बे के बारे में बहुत से तरह तरह की किस्से और रिपोर्ट सुनी जाती हैं। बहुत से लोग इसे वास्तविक मानते हैं तो दूसरी ओर बहुत से लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। माना जाता है ये एक हाथी और डायनासोर का मिश्रित रूप है, जिसकी लंबी गर्दन, भारी शरीर और बड़े बड़े पैर होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस जीव की पहचान इसके 3 पंजे वाले पैरों के निशान से होती है। बहुत से फॉरेन एक्सप्लोरर ने इस जीव से सामना होने के किस्से सुनाए हैं। इनके मुताबिक ये जीव नदी के किनारे रहते हैं और ये पानी की गहराई में घंटों तक छिपे रहते हैं और जंगल में रहने वाली जनजातियां इन्हें वास्तविक ही मानती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जंगल में रहने वाले लोग इन्हें जब से जानते हैं जब उनको डायनासोर्स की भी जानकारी नहीं थी। जब उन्हें सोरोपोड्स की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने उसे मुकेले म्बेम्बे के नाम से संबोधित किया। इस जंगल में 11,000 से भी ज़्यादा तरह के पेड़ उगते हैं, जिनमें से 1,000 तो ऐसे होते हैं जो कि इसी जंगल में मिलते हैं। यह जंगल 2,000 से भी ज़्यादा जीव और 1,000 से भी ज़्यादा चिड़ियों का घर है। इस जंगल के जीव इतने ज़्यादा खतरनाक हैं कि अगर कोई भी इंसान धोखे से भी इस जंगल में खो जाता है तो उस इंसान का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे पेड़ की भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि बेहद जहरीली होती हैं और इतने बड़े जंगल में ऐसे पेड़ की प्रजातियाँ पाई जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जंगल बेहद विशाल और बहुत घना है। इस जंगल में चलने वाले पेड़ भी पाए जाते हैं और इनका नाम वॉकिंग ट्री होता है। इनके चलने की रफ्तार बहुत कम होती है और ये उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज होता है। जैसे सुबह के टाइम ये पूरब और शाम के टाइम ये पश्चिम में होते हैं। और मैं आपको बता दूं यह पेड़ बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और साइंटिस्ट ने खुद प्रूव किया है कि कॉन्गो के कुछ पेड़ चलते हैं और इस तरह के पेड़ सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पाए जाते हैं, अमेज़न जंगल में एंड कॉन्गो जंगल में। इसके अलावा इन पेड़ों की प्रजातियां कहीं भी नहीं पाई जाती और ये पेड़ जब चलते हैं तो इनके पीछे की जड़ बिल्कुल खत्म होती जाती है। अब बात करते हैं यहाँ के बेहद खतरनाक पौधों के बारे में। इस जंगल के आदिवासियों का कहना है कि यहाँ पर एक ऐसा पौधा भी पाया जाता है जो कि इंसानों और जानवरों का मांस खाता है, जिसे कॉर्निवोरस प्लांट के नाम से जाना जाता है और इसे आदमखोर पेड़ भी कहा जाता है। कॉन्गो के जंगल में इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं और इस जंगल में बहुत से सांपों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। आपने एनाकोंडा के बारे में तो सुना ही होगा। एनाकोंडा पृथ्वी का सबसे बड़ा सांप है और इसकी औसत लंबाई 30 फीट होती है और 30 फीट लंबा सांप कॉन्गो रेन फॉरेस्ट में पाया जाना एक बहुत मामूली बात है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब वो वहाँ पर खोज करने गए तो उन्होंने 70 से 75 फीट लंबा तक सांप देखा। और यहाँ की चींटियाँ भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की चींटियाँ भी बेहद खतरनाक हैं। अगर उनके रास्ते में कोई भी इंसान या जानवर आ जाए तो उसको ये बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ती। यहाँ की अगर लाल चींटी किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की डेथ हो जाती है। कॉन्गो को एक भूतिया जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नरभक्षी रहता है जो कि इंसानों का मांस खाता है। इस रहस्यमय नरभक्षी को वैज्ञानिकों ने वेंडिगो नाम दिया है। ये देखने में बेहद खतरनाक होता है। इसका सिर 12 सिंगा की तरह होता है और उसी की तरह इसके सींग भी होते हैं और नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह होता है और इसके पैरों की बनावट एक नरभक्षी की तरह होती है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर दूर भी है तो ये उसके पास में पलक झपकते ही पहुंच सकता है। इस तरह यहाँ इतनी खतरनाक और रहस्यमयी चीज़ें हैं। ठीक उसी तरह यहाँ एक झरना ऐसा भी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है और इसे बॉइलिंग वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है।
इस वाटरफॉल का टेम्परेचर 70 से 100 डिग्री के आसपास रहता है। और इतना ही नहीं, इस वाटरफॉल में बहुत से ऐसे जीव पाए जाते हैं जो कि बेहद विषैले होते हैं। और ये पानी कैसे और क्यों उबलता है इसका पता आज तक नहीं लग पाया। लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर कहते हैं कि ये झरना कहीं ना कहीं धरती के गर्भ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस जंगल का अभी तक 30% रहस्य भी हम इंसानों को पता नहीं चल पाया। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और अगर कुछ इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।